हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों बात कर रहे हैं गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड के बारे में, क्योंकि यहां पर कल के दिन में वीडियो नहीं बना पाया था और यहां पर जो है सब लोगों के सवाल आने शुरू हो गए कि वो सीन तो आ गया रजत भाई जो आपने बताया था कि यहां पर किरण जो है वो हाथ उठाने वाला है हरिणी के ऊपर और सभी जो है उसका मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। लेकिन यहां पर आखिरकार ये किडनैपिंग वाला क्या चक्कर है? सीरियल के मेकर्स ने 2 दिन प्रोमो दिखाया और उसके बाद अचानक से प्रोमो गायब और यहां पर अभी तक वो सीन भी नहीं आया है। तो क्या ये किडनैपर कोई और नहीं बल्कि किरण ही होने वाला है? क्या यहां कोई और होने वाले हैं और क्या ईशान करने वाला है किरण की धुलाई? इतने सारे सवाल आपके लिए मौजूद है। अब चलिए मैं आपको सब कुछ डिटेल के अंदर बताऊंगा कि कैसे क्या सीन होने वाला है, किरण का कितना हाथ होने वाला है और क्या इस मोमेंट पर किसी नए इंस्पेक्टर की एसीपी की एंट्री होने वाली है। बिकॉज यहां पर शौर्य और अनोखी की कहानी से कंपेयर करें तो अब तक तो हो चुकी होती एक इंस्पेक्टर की एंट्री जो कि पूरी तरीके से सभी का साथ देता और डट कर सभी के साथ खड़ा रहता। तो जानते हैं सब कुछ डिटेल के अंदर, लेकिन सबसे पहले आपको जानना यह जरूरी है कि ये ट्रैक जो है कोई छोटा मोटा ट्रैक नहीं है, बल्कि ये वो वाला ट्रैक आ चुका है सीरियल के मेकर्स ने उठा लिया है जो कि महीने भर तक आपको एंटरटेन करने वाला है या फिर कहूं बोर करने वाला है। बिकॉज स्टोरी लाइन को देखकर ही हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कि बोरिंग है या फिर इंटरेस्टिंग है। बिकॉज सीरियल में अब एक्शन सीन आने वाला है तो डेफिनेटली वो कैसा भी क्यों ना हो हमेशा होता इंटरेस्टिंग ही है। तो उम्मीदें तो यही है कि सीरियल के मेकर्स बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सारी चीजें दिखाएंगे। पर अब सवाल ये निकल कर आता है कि आखिरकार 1 महीने का ट्रैक आप बता रहे हैं तो आखिरकार इसमें इतना सारा कुछ क्या है? तो देखिए यहां पर सीरियल के मेकर्स जो है 4-5 चीजें एक साथ करने वाले हैं। पहला तो ये कि यहां पर किरण का सीन जो है वो डेफिनेटली हमको देखने को मिलने वाला और किरण का पहला टारगेट होने वाला कोई और नहीं बल्कि सभी। लेकिन यहां पर उसने हरिणी की तरह ही सभी को समझ लिया है कि कुछ नहीं बोलेगी, दबाव में आकर चुपचाप रह जाएगी। लेकिन यहां पर जो है किरण को सबक मिलने वाला है, उसको समझ में आ जाएगा भैया बहुत बड़ी गलती हो गई है और किरण के जो है एटीट्यूड पर वार जो है वो सभी करते हुए नजर आएगी। अब इसी का रिजल्ट ये निकलने वाला है कि किरण घर में तो घर लेकिन उसको कॉलेज में भी परेशान करने वाला है और इसी कारण से सभी के ऊपर टैग लगने वाला है कैरेक्टर लेस होने का। और यहां पर ये सारी चीजें होने वाली है। किरण का किरदार जो है आपको देखने को मिल सकता है यहां पर कॉलेज तक और यहां परेशान जैसे मंद बुद्धि जीव को जो है उसके माइंड को चेंज करना, डाइवर्ट करना किसी के लिए भी बहुत आसान सी बात है। उसको कह देंगे ना उसने देखो ऐसे कहा तो तुरंत मान जाएगा। अपना दिमाग ईशान कभी नहीं लगाता। आई डोंट नो कैसे वो प्रोफेसर बन गया है कॉलेज के अंदर और अब प्रोफेसर भी कैसा है, कभी जीडीपी पढ़ाता रहता है तो कभी हिस्ट्री की बात करता है। मतलब भाई तो क्या कर रहा है, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है या फिर हिस्ट्री पढ़ा रहा है? किस तरह के क्या प्रोफेसर हो, मुझे तो ये समझ में नहीं आया। और जीडीपी में भी वो ऐसे ऐसे चीजों का एक्सेप्ट मान रहा है कि सभी बता रही है नौकरानी नहीं रखते काम करते हैं तो जीडीपी घटती है बढ़ती है। भाई इनके कैलकुलेशन निकालने वाले कमेंट सेक्शन में बहुत लोग बैठे हैं। मैं अगर करने बैठूंगा तो वो अलग बात है क्योंकि मुझे तो जरूरत ही नहीं पड़ती वहां तक जाने की, क्योंकि मेरी ऑडियंस हमारे जो यूट्यूब फैमिली वो इतनी समझदार है कि कैलकुलेशन करके तुरंत कमेंट सेक्शन में डाल देती है। और उस दिन तो इतने कमेंट आए थे इस एपिसोड के बाद कि भाई कौन सी जीडीपी की बात कर रहे हो, इसका कोई असर नहीं पड़ता। और यहां पर कमेंट अभी भी है उस वीडियो पर, आप जाके देख लीजिएगा। खैर वो काफी नीचे चला गया होगा वीडियो, बस मिल जाएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, पिन कर दूंगा, उसके कमेंट जाकर चेक कर लीजिएगा। तो यहां पर ये सारी चीजें होती है तो ईशान को तो भड़काने में टाइम नहीं लगने वाला। ईशान डेफिनेटली सभी को निकाल देगा बाहर। यहां पर जो है पूरी तरीके से जो ईशा मैम है वो कॉल करने वाली है सभी को कि तू एक काम कर, तू मेरे घर पर आ जा, तू उस जगह पर तो बिल्कुल मत रहना जहां किरण जैसे लोग हैं और जो ऐसी बदसलूकी करते हैं। और हो सके तो यहां पर हरिणी को भी अपने साथ में ले आ, क्योंकि उसको भी ऐसी जगह रुकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जहां पर उन्हें जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता हो। और वो किरण बिल्कुल सही आदमी नहीं है, उसके दूर रहना सभी। ऐसे में यहां पर ईशा मैम फुल सपोर्ट करने का दावा करने वाली है, लेकिन सभी जो है वो इस चीज को लेकर इंकार कर देगी, नहीं मैं नहीं आ सकती। हरिणी ताई घर छोड़ने को तैयार नहीं है और हरिणी ताई को अकेला मैं उनके पास छोड़ नहीं सकती। यानी कि ना तो सभी अब आगे जा सकती है ना पीछे, क्योंकि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है, दूसरे तरफ ईशा मैम है। तो ईशा मैम की लाइफ अपने आप में जो है काफी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, क्योंकि यहां पर ईशा अस्मिता के पीछे पीछे जो है यशवंत भाई साहब भी घर तक पहुंच जाने वाले हैं और ड्रामा जो होने वाला है उसके बाद वो तो तगड़ा होने ही होने वाला है। क्योंकि यशवंत भाई साहब ये डिसाइड करने वाले हैं कि भाई इसको प्रॉपर्टी से बेदखल कर दो ना, इतना कुछ कर रहा है तो, इतने जवान लड़ा रहा है तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली है। एंड फाइनली यहां पर जो है सभी का किडनैप होते हुए नजर आएगा।
एंड डेफिनेटली यहाँ पर जब ईशान को पता चलने वाला है कि जो भी बदतमीजी वगैरह हुई है वो सभी की फैमिली के कारण हुई है एंड जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिसने उसको कैरेक्टरलेस साबित कर दिया था, तो ईशान को लगने वाला है कि यार एक और बार फिर से गलती हो गई है। अब देखो ईशान की जो है बुद्धि तो काफी काम करती है पर वो कम धीरे धीरे काम करती है, मंद मंद गति में काम करती है। तो ईशान थोड़ा मंद बुद्धि टाइप का दिखाया गया है सीरियल के अंदर, तो उसे बाद में रियलाइज होने वाला गलती हो गई एंड हमेशा की तरह फिर निकलने वाला है सभी को बचाने के लिए। एंड डेफिनेटली यहां पर कमाल का एक्शन सीक्वेंस हमको देखने को मिलेगा। हालांकि आप सभी को बता दो कि दोस्तों यहां पर ऐसा नहीं होने वाला है कि ईशान 2-3 दिन तक ईशा मैम की तरह ढूंढ रहा है सभी को। ये सीन क्विकली होने वाला है, थोड़ी सी फाइट वगैरह होगी, उसके बाद ईशान जो है छुड़ा कर लिया आएगा सभी को। इसके बाद फिर पुलिस स्टेशन का सीन होने वाला है एंड सवाल निकल कर आता है कि क्या एसीपी या पुलिस इंस्पेक्टर की एंट्री होगी, क्योंकि हिसाब से तो अब तक उनकी एंट्री हो जानी चाहिए थी। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि आने वाले एपिसोड के अंदर जो है एक पुलिस वाले की एंट्री तो देखने को मिलने वाली है, लेकिन यहां पर अब ये नया एसीपी निकल कर आता है या फिर वो पुराने वाले इंस्पेक्टर जाधव होने वाले हैं, ये देखना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। बिकॉज इंस्पेक्टर जाधव भले ही सभी के अपोजिट नजर नहीं आ रहे हो, मतलब उनके साथ में नजर ना आ रहे हो, उनके एक्टर के तौर पर, उनके पार्टनर के तौर पर सीरियल में नजर ना आ रहे हो, लेकिन यहाँ पर उनको दमदार किरदार है और चुटकियों में जो केस सॉल्व कर दिया है तो दमदारी मैं तो इसे कहूंगा। तो इंस्पेक्टर जाधव का किरदार की परसेंटेज ज्यादा लगती है कि हाँ नजर आ सकता है, लेकिन उसी के साथ ही उम्मीदें ये भी लग रही है अब सीरियल को लेकर कि एक नया एक्टर एक एसीपी के तौर पर सीरियल में देखने को मिल सकता है जल्दी। हालांकि 1 सप्ताह का लगभग इसमें वक्त लगेगा और ये सारी चीजें एक साथ देखने में जो है आपको लगभग सीरियल के मेकर्स 3 सप्ताह तो कम से कम खींचेंगे और ये पूरी तरीके से सही होने वाला है। उससे भी ज्यादा खींच ले तो अता पता नहीं है। ऑल ओवर यहां पर अगर कोई नया एसीपी आता है तो आप किस एक्टर को देखना चाहेंगे उस एसीपी के तौर पर, बाकी इसके कंफर्म अपडेट में कोशिश करूंगा आपके लिए जल्दी लेकर आऊं। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दो कि कितने ज्यादा एक्साइटेड हो इन सारी चीजों को देखने के लिए। कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल तो शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।